हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वाच्य परिवर्तन जो है, मुझे पता है कि आपको क्या लगते हैं, टफ लगते हैं और आप जो है बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर वाच्य परिवर्तन करवाइए, वाच्य परिवर्तन करवाइए। तो आज जो है ना, मैं आपको वाच्य परिवर्तन करवा ही लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाच्य परिवर्तन को करवाने में मुझे लगभग कल पूरी रात लग गई, इसका टॉपिक तैयार करने में और इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने में। अब जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमारा जो है ना उद्देश्य एक ही है कि आपको जो है ना हर एक टॉपिक को, इस 2 घंटे की टॉपिक को आधे घंटे में लेकर आना, वो भी जो है ना बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में और जो है ना पूरा 100%। ठीक है ना, बात समझ गए। आपको यह वाच्य परिवर्तन बिल्कुल ही समझ में आने वाला है और सिंपलेस्ट वे में जो है ना मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जिससे जो है ना आपके वाच्य परिवर्तन के इस साल के 3 नंबर जो है ना वो कहीं जाने वाले हैं नहीं, सीधे आपकी जेब में आने वाले हैं और आकर जो है ना आपकी जेब में ही बैठ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम वाच्य परिवर्तन की। देखिए दोस्तों, वाच्य परिवर्तन जो है ना मैं बोलने जाऊंगा तो ये थोड़ा सा जो है ना क्या है, टफ चैप्टर है। ठीक है, तो टफ पार्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको जो है ना आपके लिए सिंपल बना लिया है। लेकिन सिंपल बनाया है तो एक कंडीशन होनी चाहिए भाई। देखिए, आपको सिंपल लगेगा, इसके मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और जो है ना इस वाच्य परिवर्तन को सिंपल लगाने के लिए मैं आपसे थोड़ा मांगने वाला हूँ, थोड़ी बहुत जो है ना आपके लिए गुजारिश में आपको सामने एक कंडीशन रखने वाला हूँ। वो कंडीशन क्या है कि 2-3 मैं आपको 1-2 तो सारणी दूंगा और थोड़े बहुत शब्द दूंगा, बस वो आपको याद करने हैं। आपका काम जो है वो हो जाएगा वाच्य परिवर्तन में। अच्छा, वो शब्द याद करने की भी जो है ना मैं आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, जिससे वो आपको शब्द भी याद हो जाएंगे, मतलब आपका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस साल वाच्य परिवर्तन की बात करूँ तो इस साल जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ लट लकार, ठीक है ना, लट लकार के बारे में ही पूछा जाएगा। लट लकार जो है ना उसके बारे में ही पूछा जाएगा। मतलब आपको देखिए टोटल 5 लकार होते हैं, इसमें से सिर्फ आपको लट लकार के वाच्य परिवर्तन ही बोले जाएंगे, पूछे जाएंगे। वाच्य परिवर्तन होता क्या है, इसको हम सबसे पहले समझे। तो देखिए वाच्य परिवर्तन मतलब सिंपल सा, मतलब हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, बस वही वॉइस है यहाँ पे। वॉइस को हम वाच्य कहते हैं। मतलब जो है ना समझ गए ना कि वाच्य परिवर्तन 3 तरीके के होते हैं। एक तो देखिए हम बात कर लेते हैं, संस्कृत में वाच्य परिवर्तन जो है ना 3 तरीके के होते हैं। एक तो कर्तृवाच्य, ठीक है ना। देखिए थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी हम 1-2 मिनट तक करेंगे, इसके बाद काम हो जाएगा आपका। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। कर्म वाच्य, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका भाव वाच्य, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे भाव वाच्य। देखिए ये कोई आपको पूछेगा नहीं, आपको से समझना है। कर्ता वाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। मतलब जो भी काम करेगा, जो भी सब कुछ होगा वो कर्ता के आधार पर होगा। कर्ता ही इसमें मुख्य होगा, हेड होगा। और कर्म वाच्य में कर्म की बारी आ गई हो तो कर्म जो है ना प्रधान होगा और भाव वाच्य में भाव प्रधान होगा। ठीक है, वैसे तो जो है ना हमारे 10th के सिलेबस में तीनों है, लेकिन हमें जब वाच्य परिवर्तन करने का बोला जाता है ना, तो स्पेशली इन दोनों का ही बोला जाता है, कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य का। ठीक है, इन दोनों को ही जो है ना आपस में चेंज करने का होता है। मतलब जो है ना हमें इन दोनों को ही स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आपके एक सारणी है, एक अच्छी सी टेबल है, उस टेबल को हम याद कर लेते हैं, उस टेबल को बना लेते हैं। इसके बाद जो है ना थोड़े बहुत शब्द है, बस आपका जो है ना काम हो जाएगा। आपको जो है ना मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बोर्ड के एग्जाम्पल्स के साथ, बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके खुद आप सॉल्व करेंगे, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और यदि आप जो है ना चाहते हो, आप समझते हो कि सर जो है वो 100+ व्यू के लायक है, इन्होंने इस तरीके से पढ़ाया है, तो प्लीज़ शेयर भी कर कीजिए। ठीक है, थोड़े बहुत शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों को, तो जो है ना हमारे भी जो है ना ज़्यादा व्यू आएंगे। अब इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, हमें जो है ना हौसला मिलेगा। सिंपल सी बात है, हमें जो है ना मोटिवेशन मिलना चाहिए, इतना काम करना है और काम करने का मोटिवेशन आपसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। आपको जो है ना 3 सेंटेंस दे रखे होंगे। अब या तो वो कृत वाच्य में होंगे या फिर जो वो किस में होंगे, कर्म वाच्य में। यदि वो कृत वाच्य में दे रखे हैं तो उसको आपको कर्म वाच्य में चेंज करना है, और यदि वो कर्म वाच्य में दे रखे हैं तो उसको आपको कृत वाच्य में चेंज करना है। ठीक है, ये आपको काम करना है। इसके लिए जो है ना हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली सारणी जो है ना क्या है कि वाच्य जो है ना, वाच्य और उसकी विभक्ति कौन कौन सी लगती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए वाच्य में क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, ये 3 ही होते हैं। ठीक है,
कर्तवाच्य की बात करें ना तो कर्तवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, अब ये याद होना चाहिए आपको। देखिए मैंने आपको जो है कंडीशन रखी है कि जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। बस थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, वही आपको याद करना, बाकी कुछ याद नहीं करना, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा बच्चा है जिसको पूरा बेसिक मतलब इसका संस्कृत नहीं आता है तो भी जो है ना उसको ये समझ में आ जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप ये याद कर लेना। देखिए आपको जैसे कि बोल रखा है कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता जो है ना किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, अब ये प्रथमा विभक्ति क्या होती है, नहीं आता टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन, आपके टेंशन की बात है नहीं। कर्म में जो है वो किसमें होता है, द्वितीय विभक्ति में। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो है ना आपका कर्म वाच्य में जो है ना कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चेंज होगी, कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में सेम उस कर्म वाच्य के जैसा, कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया जो है वो भाव के अनुसार होती है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मान लो कर्तवाच्य से जो है ना किसमें बनाना जाना है, कर्म वाच्य में, तो आप जो है ना कर्ता की जो प्रथम विभक्ति होगी उसको किसमें चेंज करोगे, तृतीय विभक्ति में। समझ गए, प्रथम विभक्ति को तृतीय विभक्ति में चेंज करोगे, और जो कर्म होगा उस कर्म की द्वितीय विभक्ति को आप चेंज करोगे प्रथमा विभक्ति में। समझ गए। इसी तरीके से क्रिया जो होगा ना, जो कर्ता के अनुसार क्रिया होगा उसको आप चेंज करोगे कर्म के अनुसार क्रिया में। जस्ट इसका उल्टा भी ऐसे होगा कि कर्म वाच्य से कर्तवाच्य में जाना है तो तृतीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में, और प्रथमा विभक्ति को द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया को जो है ना, जो क्रिया आपके कर्म के आधार पर थी उसको आप कर्ता के आधार पर बना दोगे। समझ के बात, इस तरीके से जो है ना आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए एक एक बात को लेकर चलते हैं। हमें तीनों का जो है ना, इसका सबसे पहले चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको, तीनों को ही तो चेंज करना है ना। यदि इन को हमने बदल दिया तो हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस कर्ता को बदलने की। ठीक है, कर्ता का परिवर्तन, इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेप हम चढ़ रहे, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए कर्ता का यदि परिवर्तन करना है ना तो कुछ एक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम आप समझते हो ना, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि मुकेश गाँव जाता है। ठीक है, अब ये मुकेश तो क्या संज्ञा है, इसकी जगह आपको सर्वनाम यूज करने में क्या करोगे, वह गाँव जाता है। ठीक है, मैं गाँव जाता हूँ, हम दोनों गाँव जाते हैं, इस तरीके से ये जो सर्वनाम पद बोल सकते हैं हम इनको। तो इनको कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि ये प्रथमा विभक्ति, इनके बाहर जो है ना आपका कहीं आएगा नहीं, ये आपकी प्रथमा विभक्ति है और ये आपकी तृतीय विभक्ति है। यदि आपको अहम दे रखा मतलब मैं, ठीक है, अहम दे रखा है तो आप इसको चेंज करोगे मया में। ठीक है, अहम दे रखा है तो इसको आप चेंज करोगे मया में, मया दे रखा है तो इसको चेंज करोगे अहम में। ठीक है, अहम यदि आपको दे रखा तो आप समझ जाओगे कि यह प्रथमा विभक्ति है, मतलब यह कृत्यवाच्य है। यदि आपको मया दे रखा तो आप समझ जाओगे कि यह कर्मवाच्य है, क्योंकि यह तृतीय विभक्ति है। बात समझ में ना। ठीक है, अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, हम दोनों जो है ना इसका क्या हो जाएगा, आवा व्याम। ठीक है, व्याम मतलब हम सब, इसका क्या हो जाएगा, अस्माभि, अस्माभि हो जाएगा। बात समझ रहे हो, अहम आवाम व्याम, व्याम का देखिए अहम का मया, आपका आवाम का आवा व्याम, व्याम का अस्माभि, सेम प्रोसेस इसमें चलेगा। ठीक है, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युजा मतलब तुम सब। ठीक है, त्वम का त्वया, युवा का युवा व्याम, युजम का युष्माभि। देखिए यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, अस्माभि ही, ये अस्माभि ही है। अहम का मया तो त्वम का त्वया। ठीक है, अस्मान आवाम का क्या है, आवा व्याम, तो युवाम का युवा व्याम, व्यम का अस्माभि तो युजम का युष्माभि। यहाँ तक तो आपको याद हो जाएगा। स मतलब लड़का के लिए, स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ठीक है, तो स का हो जाएगा तेन, तो का हो जाएगा तावा व्यायाम, और ते का हो जाएगा ते ही। ठीक है ना, समझ रहे बात। हम बात कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में चेंज करने का, मतलब यदि आपको ये दिख जाए तो इसको आपको तृतीय विभक्ति में किस तरीके से लिखना है। बात समझ गए ना, ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको वापस कंडीशन बता रहा हूँ। इसके बाद लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए देखिए, सा मतलब वह लड़की के लिए आएगा। ठीक है, वह का तया हो जाएगा, ते मतलब वे दोनों लड़की के लिए ताब्याम हो जाएगा, और ताहा मतलब वे सब लड़की के लिए ताबी हो जाएगा। इसके बाद भवान का भवता हो जाएगा, और अयम का अन्यन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही आपको याद करना है। इसमें से देखिए 3 और 3 6 तो मैंने आपको याद करवा लिए। अब ये लड़का और लड़की के तो बच्चे ना, स तो ते सा ते ता, यही तो आपके बच्चे, इसको आप याद कर लीजिए, इतना ही आपका आएगा, बाकी कुछ आने को है नहीं। ठीक है ना, समझ के। इसके अलावा आपके नाम आ सकते हैं, मतलब संज्ञा शब्द आ सकते हैं, मुकेश, रमेश, जयपुर, कोई भी आपको जो है नाम आ सकता है। ठीक है, तो जो है ना उसको कैसे चेंज करना, देखिए संज्ञा शब्द को चेंज करना है तो जब भी प्रथमा विभक्ति आपकी होगी ना, तो प्रथमा विभक्ति में जो शब्द होगा, मुख्य शब्द के पीछे जो है ना क्या लगा होता है, विसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे कि देखिए राम, ठीक है ना, तो राम, ये आपको क्या है, प्रथमा विभक्ति है।
पुल्लिंग के लिए। अच्छा, जैसे कि स्त्रीलिंग के लिए बात करें तो हम बात की जैसे कि गीता है, ठीक है। तो जो शब्द हिंदी में होता है ना, सेम वैसा का वैसा संस्कृत में आपको दिखाई देता है। जैसे कि गीता, हिंदी में भी गीता होता है, यहाँ पर भी गीता है, मतलब ये आपका प्रथमा विभक्ति है। समझ गए ना बात, सिंपलेस्ट है, कोई इतना हार्ड है नहीं। मैं आपके लिए शॉर्ट विधि लेकर आया हूँ। पहले आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो हम जो है उसका नरिशमेंट करते हैं। द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, तो जब भी आपको प्रथम विभक्ति से द्वितीय विभक्ति में चेंज करना है ना, तो आपको जो है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस जो मुख्य शब्द होता है उसके पीछे जो है ना क्या कर लगा लेता है, आपका म हलन लगा लेने का। जैसे कि राम था, ठीक है, इसको जो है ना क्या कर लेने का है, रामम कर देने का है, ठीक है। या तो रामम कर दो या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया द्वितीय विभक्ति, हो गया ना, सिंपलेस्ट है, आराम से कर सकते हो। अच्छा, तृतीय विभक्ति में चेंज करना है ना, तो तृतीय विभक्ति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो मुख्य शब्द होता है उसमें एक ही मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, रामे। इसके बाद न या न कोई भी लगा सकते हो। देखिए रामेन, अब न या न में से क्या लगाए, रामन लगाए या रामायण लगाए, तो रामायण यहाँ पे ज़्यादा सही बैठता है। तो बस ये जो है ना आपको लगा लेने का है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में जैसे कि देखिए सीता था, ठीक है, सीते हम बात लेते या फिर गीता ले लेता है, ठीक है। गीता ले लिया तो ये पीछे के आ की मात्रा हटाकर जो है ना क्या लिख लेने का, या लगा लेने का है, गीतया। ये आपका जो है ना तृतीय विभक्ति हो गया, ठीक है। तो किसी का नाम आ जाए तो प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति क्या होता है, ये आप समझ जाओगे, सिंपल ऐसे समझ जाओगे। और भी हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे और भी आप समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद द्वितीय विभक्ति, तब आप समझ गए द्वितीय विभक्ति के ऊपर जो है ना लास्ट शब्द में क्या लगेगा, हलंत लगेगा, म हलंत लगेगा। प्रथम विभक्ति में पुल्लिंग होगा तो पीछे विसर्ग लगेगा, और यदि स्त्रीलिंग होगा तो हिंदी जैसा वर्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपने चेंज कर दिया कर्ता को, अच्छे से आपने कर दिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। बस आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना, कोई नियम लगाना है नहीं, कोई नियम नहीं लगाना है, ठीक है। नियम का आपको लगाना मैं आपको बता दूंगा। अब आप बात करते हैं हम कर्म की, ठीक है ना। तो कर्म की हम बात करें ना तो सेम इसके जैसे ही है कर्म, कोई चेंज नहीं है, सेम जो हम कर्ता में चेंज करते हैं ना उसी की जैसे कर्म को चेंज किया जाता है, कोई इतना है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको जो है ना कर्ता को चेंज करना है, क्रिया को चेंज करना है। दो बात स्पेशली ध्यान रखनी है। कर्म तो जो है ना जिस तरीके से कर्ता चेंज करते हैं, जो नियम जो हमने बात कर्ता में याद किया ना वो की वो बात कर्म में भी याद होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिया की। क्रिया को चेंज करने का जो है ना थोड़े बहुत एक आध नियम है, एक आध सारणी है, वो याद कर लो, आपका काम हो गया समझो, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको देखिए 5 मिनट देख लीजिए, इसके बाद 5 मिनट के बाद 6वें मिनट में आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, बस ये लास्ट 2 सारणी है, 2 बातें हैं जो आपको याद करनी है। इसके बाद आपका वाच्य परिवर्तन कंप्लीट, ठीक है। कैसे कंप्लीट होगा, हम जो है ना 16, 17, 18, 19, 20 इन चारों सालों के जो है ना प्रश्न करके देख लेंगे, ठीक है। देखिए आपको है ना किसका चेंज करना है, क्रिया का परिवर्तन, ठीक है ना। देखिए हमने कर्ता का कर्ता का परिवर्तन कर लिया है, कर्म का परिवर्तन हो जाएगा। अब हमें करना है क्रिया का परिवर्तन। अब क्रिया का परिवर्तन हम 2 तरीके से करते हैं। यदि हमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, मतलब यदि हमें कर्मवाच्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, और यदि हमें कर्तवाच्य बनाना है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य जब भी हमें बनाना होना तब हम मुख्य धातु में सिर्फ क्या जोड़ लेंगे, यते जोड़ लेंगे, बाकी कुछ हमें नहीं करना। क्या जोड़ लेंगे, यते, ठीक है ना। क्या है, यते जोड़ लेंगे, और ये आपका 99% केसेस में सही होगा, 99% केसेस में सही होगा। और 1% केस कौन सा है, 1% केस जो है ना कभी कभार जो है ना क्या आ जाता है, बहुवचन आ जाते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन आ जाते हैं। लगभग द्विवचन तो जो है ना आते ही नहीं है, लेकिन प्रथम पुरुष बहुवचन या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो कोई दूसरा आ जाए, ठीक है। बाकी देखिए यह जो है ना आपका जो मैंने बताया ना वो लगभग 99, मैं 99 बोल रहा बिल्कुल, उन सभी 99 केसेस में सही होगा। 1% केसेस में हो सकता है आपको, वो भी अगर 1% केस में सही करना है, पूरा 100% करना है, तो आप जो है ना ये सारणी याद कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। यते यते यंते, यते यते यते, ठीक है, यते यते यते, ये आप सारणी याद कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं करना, एक बात याद रखिए, सिर्फ हमें क्या लगाना है, यते लगाना है मुख्य धातु में, ठीक है। जैसे देखिए पट है तो पट में क्या लगा लीजिए आप, पट यते हो गया। लिख है तो लिख में आपने क्या लगा लिया, लिख यते। आदक ह यते, ठीक है। हस है तो हस में क्या लगा लिया, हस यते। ह आद स यते। इस प्रकार देखिए गम है, गम जो है ना गच्छ रूप में चलती है तो गम का क्या हो जाएगा, गम्यते। ये ऐसे है जिनके धातु और शब्द रूप अलग अलग चलते हैं। दृश्य है तो इसका जो है ना आपका जो शब्द रूप क्या पश्य, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, दृश्यते। स्थिर है इसका मतलब होता है तिष्ठ, बैठने के रूप में, तो इसको हम लिखते हैं स्थियते, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ना
मैंने नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स में जो है ना मैंने सभी इस साल तो क्या मतलब इनसे बाहर कभी आएगा नहीं, वो सभी जो है ना धातु लिख ली है, वो सभी धातु को आप देख लेना। साथ ही साथ पूरे नोट्स जो है ना बना लिए है, वो नोट्स जो है ना आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा शाम को 6 बजे तक या फिर 7-8 बजे तक, जब भी वीडियो अपलोड होता है तब जो है ना आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृत्यवाच्य में यदि आपको परिवर्तन करना है तो। कर्मवाच्य तो बिल्कुल सिंपल है, अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे सिंपल है। कृत्यवाच्य में यदि चेंज करना, परिवर्तन करना, तो आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आवम का मतलब हम दोनों। वयम का मतलब हम सब। ठीक है, ये सभी आपके किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अहम मतलब मैं एक वचन, आवम मतलब हम दोनों द्विवचन, वयम मतलब हम सब बहुवचन। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तम मतलब तुम एक वचन, युवम मतलब तुम दोनों द्विवचन। इसके बाद जो है ना युजम मतलब तुम सब बहुवचन। इसके बाद पुल्लिंग के रूप में सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ये जो है ना आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग के रूप में सा एक वचन है, वह, ते वे दोनों, और तह मतलब क्या होता है? ता मतलब क्या होता है? वे सब। ठीक है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपको जो है ना याद करना है। तवम, युवम, युवम जो है मध्यम पुरुष में चलता है। सा, ते, ता जो है ना आपका प्रथम पुरुष में चलता है। इसके अलावा कोई भी नाम आ गया, किसी का भी नाम, सीता, गीता, रमेश, सुरेश, कोई भी नाम आ जाए ना, वो नाम जो है ना आपका हमेशा प्रथम पुरुष में आ जाएगा। चाहे किसी नगर का नाम आ जाए, पक्षी, पशु वगैरह कोई भी नाम आ जाए, वो नाम हमेशा आपका किस में आएगा? प्रथम पुरुष में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अनुसार कैसे चेंज करना है, एक हम उदाहरण लेके चलते हैं। पठ धातु। ठीक है, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको एक उदाहरण कराऊंगा। इस उदाहरण से आपका बिल्कुल दिमाग क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पठ धातु की हम बात करते हैं, तो पठ धातु की बात करते हैं। देखिए आपको लट लकार भी पूछा जाएगा, तो लट लकार का हम देखते हैं। देखिए लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन पठती, द्विवचन पठता, बहुवचन पठंती। आपका मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत। ठीक है, आपको उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है ना आपको करना, किस तरीके से करना, क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ। इसका उपयोग करके आप किस तरीके से दूसरी धातु बना सकते हैं, लिख भी बना सकते हैं, गम भी बना सकते हैं, हस भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हो। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अहम ग्रामम, ठीक है ना, गच्छामि। अब देखिए अहम आपका क्या है? अहम आपका है क्या है, समझाइए मुझे। अहम जो है ना आपका क्या है? प्रथमा विभक्ति। ग्रामम आपका क्या है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि द्वितीय विभक्ति है या नहीं है, ये आपको जो है ना, ये आपकी क्या क्रिया है। आपको ग्रामम क्या है ये आपको पता नहीं है कि ये द्वितीय विभक्ति है नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, आपको ये तो पता नहीं कि अहम तो प्रथमा विभक्ति, क्योंकि हमने इसको याद कर रखा है। ठीक है, अहम प्रथमा विभक्ति है, मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो है ना कौन सा है? कर्तवाच्य है। ये तो आप समझ जाओगे या नहीं समझ जाओगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए, तो हम समझ जाएंगे। और कर्तवाच्य में आपका कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो याद ही है आपको। ठीक होगा, और गच्छामि जो है वो कर्ता के हिसाब से होता है। ठीक है, अब आपको इसमें चेंज करना है, किसमें? कर्मवाच्य में। अच्छा, जब भी हमें कर्मवाच्य में चेंज करना होना, तो हम जो है ना क्या कर लेते हैं? प्रथमा की यहाँ पे जो करता है उसके हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, तृतीय विभक्ति छोड़ना। अहम का हमें क्या लिखना है? मया। ठीक है ना, अहम का क्या लिखना है? मया। ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपको ग्रामम है, ग्रामम का आपको देखिए, यदि कोई नाम है, ये आपका नाम है, ठीक है, नाम आ गया। अब इसको जो है ना हमें यहाँ पे किसमें चेंज करना है? इसको हमें यहाँ पर लिखना है किसमें? इसको हमें लिखना है प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में लिखना है। और प्रथमा विभक्ति में जो है ना क्या किया जाता है? कोई भी शब्द वगैरह होता है उसके आगे क्या है ना? विसर्ग लगा लेते हैं। ठीक है, यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है तो हम क्या लगा लेंगे? आ की मात्रा लगा लेते हैं, मतलब नॉर्मल हिंदी जैसा जो वर्ड होता है वही लिख लेते हैं। यदि नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग है ना, तो हमें जो है ना सेम एज इट इज लिख लेने का है। ठीक है, तो ये ग्रामम नपुंसकलिंग है, तो जो है ना हमें ऐसे कैसा लिख लेने का है? ग्रामम। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल सर, हमें यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाइए गच्छामि आ गया। गच्छामि जो है ना ये आपका क्या है? आपका क्या है? ये धातु रूप है। ठीक है, सॉरी धातु रूप है, हाँ ठीक है। तो इसका जो है ना शब्द रूप क्या है? गच्छ के गम की हम बात करें, गम ये आपका धातु रूप हो गया। गम जो है ना आपका शब्द रूप है, तो ये जो है ना शब्द रूप में यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्तवाच्य में गम्यते। ठीक है, क्या आ जाएगा? गम्यते। तो ये आपका जो गम्य
ये आपका ग है, गम है आधा लिख लिया, यते आपने लिख लिया, गम यते आपने लगा लिया। ठीक है, देखिए गम आपका क्या था, गम आपका था धातु था, इसमें आपने लगा लिया यते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गम यते। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो है ना आपको पता है कि गम है, गच्छामी हो तो गम यते हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर जो है ना बोल रखा होता पठता, जैसे पठामी बोल रखा होता तो हम क्या लिखते पठ्यते। ठीक है, पठामी का पठ्यते हो जाता, सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल बताओ, देखिए कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल हवा है। देखिए 2-3 एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं, इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, इसके बाद तो जो है ना आपका हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। अब जो है ना आप आने वाले 5 मिनट तक सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, आपका जो है ना यह वाच्य परिवर्तन कंप्लीट। देखिए हम 2017-18 में आए हुए एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखिए सबसे पहला है अहम ग्रामम गच्छामि, ये तो चलो ना हमारा हो गया, अभी हमने कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया। सीतया पुस्तकम पठ्यते, सीतया पुस्तकम पढ़ते। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात आप नोटबुक में लिख लीजिए, सबसे पहले हमें यह पता लगाना कि यह कर्तवाच्य का है या कर्मवाच्य का है। तो सीतया है। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, सीतया। और हमें पता है कि जब हम कोई भी शब्द वगैरह होते हैं तो वहां पर हमें तृतीय विभक्ति में चेंज करना होता है, तो हम जो है ना क्या करते हैं, यहाँ पे मिटा दिया मैंने, हम क्या करते हैं, हम जो है ना यदि पुस्तिलिंग होता है तो हम पीछे आ की मात्रा हटाकर या लगा लेते हैं। तो देखिए आ की मात्रा हटाकर यहाँ पे या लगा हुआ है, मतलब ये तृतीय विभक्ति है। क्या है, तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब तृतीय विभक्ति है कर्ता की, इसका मतलब यह क्या है, कर्तवाच्य है। यह हमें कर्तवाच्य दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्तवाच्य। आपको सिर्फ जो है ना क्या देखना है, सॉरी कर्मवाच्य दे रखा है, कर्मवाच्य दे रखा है। आपको यह पता लगाने के लिए कि कर्तवाच्य या कर्मवाच्य है, क्या देखना है, कर्ता ही देखना है। ठीक है, तो समझ गए, कर्ता की विभक्ति देखनी है क्या है वो, इतना समझ गए। यदि कर्मवाच्य है तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, कर्तवाच्य में। और कर्तवाच्य में जो है ना क्या होता है, कर्ता की प्रथम विभक्ति होती है। और ये सीतया है, स्त्रीलिंग है, तो इसकी प्रथम विभक्ति में क्या होता है, प्रथम में क्या होता है, सीता होता है। सिंपल सा हिंदी जैसा शब्द होता है ना, अभी हमने देखा है। ठीक है, उनको एक बार वापस देखिए, जो आपने लिखा है ना नोट्स में, उसको एक साइड में अपने पास रखिए और फिर वापस देखिए कि चलो इसमें जो है ना सीता जो है ना, इसमें जो है प्रथम विभक्ति में सीता नॉर्मल हिंदी जैसा शब्द होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए पुस्तकम, पुस्तकम यहाँ पर जो है ना देखिए, यदि यह कर्मवाच्य है तो पुस्तकम किसमें है, प्रथम विभक्ति में। और हमें पता है कि पुस्तकम तो जो है वो नपुंसकलिंग होती है, इसलिए यह द्वितीय विभक्ति में भी जो है ना पुस्तकम ही होगी। आपको बस यहाँ पर यह पता लगाना है, जो कर्म है ना इसमें यह पता लगाना है कि यह नपुंसकलिंग है या नहीं है। यदि नपुंसकलिंग है तो ऐसा कैसा लिख लीजिए, कुछ नहीं करना, चेंज है। और यदि आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तब तो आपको चेंज करना आती है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर आइए पठ्यते, क्या है पठ्यते। अब इस पठ्यते को सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या ये इसका धातु रूप और शब्द रूप सेम है या नहीं है। तो इसका सेम है, इसका तो सेम है। ठीक है, जिनका अलग अलग है वो मैंने आपके नोट्स में लिख ली है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, अब जो है ना इसका सेम है, इसका मतलब हमें जो है ना इसको लिखना है। अब हम लिखेंगे क्या, पठते लिखे, पठामी लिखे, पठसे लिखे, क्या लिखे। तो देखिए सीता जो है ना आपका क्या है, सीता आपका प्रथम विभक्ति है, सॉरी आपका जो है ना क्या है, वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, क्या है, सीता आपका, सीता जो है आपका प्रथम पुरुष है। ये आपको पता है या नहीं पता, बिल्कुल पता है। यदि कोई किसी का नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए, या फिर जो है ना सतोते सते तो जो है ना ये आ जाए, तो जो है ना वो प्रथम विभक्ति में होते हैं, तो प्रथम पुरुष में होते हैं, सॉरी, तो प्रथम पुरुष में है। ये सीता प्रथम पुरुष में है, तो आप सीधा कुछ मत कीजिए, प्रथम पुरुष में कूद जाइए। ठीक है, प्रथम पुरुष तो हमारा ये है ना प्रथम पुरुष। ठीक है, ये है, समझ गए, चलो प्रथम पुरुष ये है। अब यहाँ आकर आप देखिए कि सीता एक वचन है, सीता एक है, सीता दो है या सीता दो से अधिक है। तो सीता तो एक ही है, सीता एक ही है, इसका मतलब एक वचन हो गया। क्या हो गया, सीता एक का मतलब एक वचन हो गया। अच्छा, एक वचन हो गया, इसका मतलब ये पठती है। ठीक है, जिस तरीके से पठती है उसी तरीके से जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठ्यते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पठती हो जाएगा। बात समझ के नहीं समझ के, बिल्कुल अच्छे से समझ के, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पठती, सीता पुस्तकम पठती, पठती। ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर जो है ना क्या आ जाता, यदि यहाँ पर जो है ना आपको आ जाता गच्छामि, ठीक है ना, मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर गम्यते, क्या आ जाता है, गम्यते। देखिए अच्छे से समझते हैं, गम्यते आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए इसका जो है ना शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग है। ठीक है, तो इसका धातु रूप क्या होता है, गच्छ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, गच्छति, क्या लिखते हैं, गच्छ तो है पहले से ही। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, गच्छति। तो आप जो है ना यहाँ पर क्या लिखते हैं, गच्छति, पठती की जगह गच्छति, मतलब पीछे ती लगा लेते। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, हस होता तो आप क्या लिखते हैं, हसती,
यहाँ पर पीछे ति लगा लेते। आ गया ना, तो इसका उपयोग करके आप बना सकते हो, बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये दूसरा आपका हो गया। एक नंबर आपकी जेब में, यहाँ पर भी एक नंबर आपकी जेब में। इसको देखते शील या, वापस या आ गया, कोई लड़की है, लड़की के पीछे या आ गया, इसका मतलब यह आपकी कौन सी तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति, इसका मतलब यह भी कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य यदि और भी आपको समझ में नहीं आए ना, तो एक और सिंपलेस्ट वे है कि पीछे देख लीजिए जो आपकी क्रिया है ना, उसमें यते वगैरह कुछ ऐसा होगा, यते वगैरह कुछ होगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यह कर्मवाच्य है। तो जो है ना, आप क्या कीजिए कि ये जो करता है ना, इसको आप प्रथम विभक्ति में चेंज कीजिए। और लड़की का नाम जो है ना, प्रथम विभक्ति में जो है ना, हिंदी जैसा ही होता है। तो शीलिया है तो क्या हो जाएगा, शीला हो जाएगा ना, शीला, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर कर्म में तो है ही नहीं, ठीक है, कर्म नहीं तो हमें तो कोई टेंशन खत्म। तो यहाँ पर क्या है, हसयते। हसयते को जो है ना, हमारी हस धातु है, हस धातु है। अब आप देखिए शीला क्या है, शीला आपका प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष। शीला किसी का नाम है तो प्रथम पुरुष ही होगा। प्रथम पुरुष में शीला एक है, दो या तीन है, शीला तो एक ही है। यदि एक है तो क्या होगा, पटती। अच्छा, यहाँ पे पटती है, लेकिन यहाँ पर तो हंसती है, तो क्या, सॉरी, हसयते है, तो हस का क्या हो जाएगा, पटती के जैसा हंसती। तो आपका हो गया शीला हंसती। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 2018 में आए हुए प्रश्नों की। 2018 में भी 3 नंबर के प्रश्न आए थे, उन सभी को भी हम जेब में डाल देते हैं। देखिए कैसे डालेंगे, बहुत ही अच्छे से डालेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, त्वम पाठम लिखसी। त्वम पाठम लिखसी। अच्छा, त्वम है, आपने क्या देखा, त्वम है, ये तो हमने सर ने लिखवाया था कि ये तो प्रथम विभक्ति में है। यदि प्रथम विभक्ति में है, इसका मतलब जो है ना क्या हो गया, यह जो है ना आपका क्या है, कर्तवाच्य है। क्या है, कर्तवाच्य। ठीक है, अब इससे भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा लिखसी है, यते वगैरह नहीं आया है। और यदि यते वगैरह नहीं आया है, इसका मतलब यह प्रथम, ये आपका कर्तवाच्य ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम विभक्ति में, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति में। तो त्वम का क्या हो जाता है, देखिए त्वम का यह हो जाता है, आपको किस में चेंज करना है, कर्मवाच्य में। देखिए आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कर्तवाच्य में चेंज करने में। तो कर्मवाच्य में हम त्वम का लिख लेंगे, त्वया, लिख लिया, त्वया। ठीक है, इसके बाद देखिए पाठम, मैं, अब ये पाठ क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। देखिए मैं इस पार्ट को पढ़ लूंगा, ठीक है, या फिर मैं इस पार्ट को फाड़ लूंगा। इस तरीके से पार्ट जो है ना, अपने आप में जो है ना क्या है, एक पुल्लिंग है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। यदि नहीं समझ आती है तो जो है ना, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो त्वया पाठः क्या हो जाएगा, पाठ। अब यदि पुल्लिंग है तो पाठः लग जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाता तो पाठा होता है। तो पाठा तो आपने कभी सुना नहीं होगा, सुना है, नहीं सुना। अच्छा, पाठम यह नपुंसकलिंग नहीं, आपको डाउट आता पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, लेकिन यह पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखसी है। अब इसको किस में चेंज करना है, यते पीछे लगाना, यते लगाना, इसका मतलब इसकी मूल धातु क्या, लिख है, लिख यते हो जाएगा, यते पीछे लगा लो, लिख यते, लिख यते, ये आपका काम हो गया। एक नंबर आपकी जेब में आ गया, बड़े ही आसानी से हो गया ना। आगे बढ़ते हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, रामायण पुस्तकम पठ्यते। अब देखिए किसी का नाम आ गया, जैसे रामायण आ गया, ठीक है। अब यह नाम आ जाए, वो भी पुल्लिंग है, इसका मतलब यदि उसके पीछे विसर्ग है, 2 बिंदी लगी हुई है, तभी वो क्या है, एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, नहीं तो जो है ना वो क्या है, तृतीय विभक्ति में। और साफ दिख भी रहा है, एण पीछे लगा हुआ है, एण या एन लगे जो हुए हो पीछे, तो वो पुल्लिंग में जो है ना क्या होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब यह जो है ना किस में है, आपका यह है आपका कर्मवाच्य में। और इसका एक और जो है ना वो सबूत मिला है कि ये पठ्यते है, पीछे यते आ गया, इसका मतलब ये तो कर्मवाच्य में है ही। ठीक है, अब इसे हमें कृतवाच्य में चेंज करना, तो हम जो है ना क्या कर लेंगे, देखिए सिंपल सी है। रामायण को प्रथम विभक्ति में क्या लिखते हैं, रामः लिखते हैं। ठीक है, पुस्तकम तो हमारी जो है ना क्या है, आपकी नपुंसकलिंग है, इसको तो जो है ना आप नपुंसकलिंग में रहने दीजिए। तो पुस्तकम यदि नपुंसकलिंग में, तो आप ऐसा कैसा लिख लेंगे। इसके बाद आपको बोलेगा पठ्यते। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, रामः क्या है, आपका उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या क्या है, प्रथम पुरुष। क्या है, आपका प्रथम पुरुष है। ठीक है, यदि प्रथम पुरुष है तो इसमें ये राम एक है, दो है, या फिर 2 से अधिक है, एक है राम, इसका मतलब एक वचन है। एक वचन में जो ना पढ़ता तो क्या होता है, पठती। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर जो है ना क्या है, पठ्यते, तो यहाँ पर पठती ही हो जाएगा, बस आपका काम हो गया। ये आपका हो गया पठती, बस इतनी आराम से आपका एक नंबर आ गया जेब में। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल सिंपल है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो। मया मतलब क्या होता है, किसका होता है, अहम का तृतीय विभक्ति मया होती है। इसका मतलब ये तृतीय विभक्ति है, मतलब यह किस में है, कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य में है तो हम जो है ना इसमें जो है ना क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में जो है ना हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य में मया का प्रथम विभक्ति जो है ना क्या हो जाती है, अहम। क्या हो जाती है, अहम हो जाती है। ठीक है ना, मैं कहाँ पर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या हो जाती है, अहम हो जाती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अहम
अहम। ठीक है, अब देखिए साधु किसी व्यक्ति का नाम है, साधु है, वो साधु है, साधु। देखिए हमेशा कर्तव्य वाच्य में जो है ना, सॉरी कर्म वाच्य में जो है ना, जो आपका कर्म होता है प्रथम विभक्ति में होता है। ये हमें बता भी लगा देखिए प्रथम विभक्ति में। तो हम जब इससे कर्तव्य का वाच्य में लेकर जाएंगे तो इसको द्वितीय विभक्ति में चेंज करेंगे, और द्वितीय विभक्ति इसका मतलब पीछे जो विसर्ग लगा हुआ है पुल्लिंग के, उसको जन्म हटाकर पीछे क्या लगा लेंगे, आपका हलंत म लगा लेंगे, साधु में लिख लो या साधु में लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख लो। तो यह आपका जो है ना काम हो गया, अहम साधुम। अब पश्यते, ठीक है, सॉरी दृश्यते है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या लिखना है, दृश्यते है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दृश्यते। अब आपको सोचना है कि यह क्या मूल धातु है या फिर जो है ना इसका शब्द रूप, इसका मूल धातु और शब्द रूप सेम है या नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि गम है तो गम्यते, अब गम्यते जो है ना, जैसे गम है तो गम्यते, और इसका जो शब्द रूप जो धातु रूप है वो सेम नहीं है, क्योंकि जब हम गम्यते से जब कर्तवाच्य में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं गच्छामि या गच्छते वगैरह कुछ भी लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर दृश्यते बोल रखा है ना, तो दृश्यते का हम जो है ना पक्ष, इसका जो है ना वो क्या है, धातु रूप है। ठीक है ना, तो हम जो है ना क्या लिखेंगे, यहाँ पर पक्ष का उपयोग करेंगे। ठीक है, अहम किस में आता है, अहम आपका प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो अहम तो जो है ना किस में है, किस में आता है आपका, अहम तो उत्तम पुरुष में आता है। अच्छा, अहम मतलब मैं एक अकेला हूँ, इसका मतलब ये एक वचन में आ गया। एक वचन में क्या होता है, पठामी होता है। क्या होता है, पठामी। तो यहाँ पर जो है ना दृश्यते का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पश्च हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पच। ठीक है, ये आपने लिख लिया पच। ठीक है, इसके बाद पश्य है, ठीक है, पश्यामी, ये आपका पश्य है। इसके बाद क्या लगाना है आपको, आ की मात्रा लगानी और लिख लेने का मी। ठीक है ना, पश्यामी, क्योंकि पठ था, आ की मात्रा लगाई लगा लिया मी, तो बस पश्य में आ की मात्रा लगाई या हो गया और मी लिख लिया, तो पश्यामी। तो अहम साधुम पश्यामी, ये आपका काम हो गया। और 3 नंबर आपकी जो है ना जेब में आ गए बहुत ही अच्छे से, आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल है, आराम से है। अब आपको एक काम करना है, 2019 और 2020 के क्वेश्चन आपको करने हैं। इतना काम मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको ये करोगे तो आपको विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा कि हम बोर्ड के क्वेश्चन फाड़ सकते हैं, वो बोर्ड के क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। इसका मतलब इस साल तो हम बिल्कुल फोड़ेंगे, क्योंकि इस साल तो इससे भी सिंपल आएगा, हो जाएगा काम आपका, आराम से हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि आपको समझ में आ जाएगा, तो आ गया। यदि आ गया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको आपको जो सिंपल लगा है ना, उसको बनाने में पूरी रात गई है, मेरी पूरी रात गई है, लगभग 2 घंटे की नींद से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है ना एक लाइक कर दीजिए, हौसला मिलता रहेगा, और बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी करते रहिए।